सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री रूम लन्नू अड्डा। तो यहाँ पे हम आ गए हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 2 लेके, जहाँ पे हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी क्या होती है। सो एनर्जी एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि हमारे पास एक एबिलिटी जो होती है कोई एक काम करने की, उसको एनर्जी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक 5 kg रखा हुआ है और 10 kg रखा हुआ है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे लगेगी? जहां पे 10 kg रखा हुआ है वहां पे उसको लिफ्ट अप करने के लिए, उठाने के लिए हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब अपनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। और 5 किलो वाले को बहुत ही आसानी से उठा लेंगे, मतलब 10 किलो के कंपेरेबल में 5 किलो वाला उठाना ज्यादा हमारे लिए आसान होगा। ठीक, तो एनर्जी कहां पे हमारी ज्यादा यूज हो रही है? हमारा 10 kg वेट उठाने के लिए, लिफ्ट अप करने के लिए। लेकिन लिफ्ट अप करने के लिए जो 5 kg उसमें कम एनर्जी यूज होगी, है ना। तो वही हमारा टर्म है एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। कितना अच्छे से हम, कितना आसानी से एक काम कर पा रहे हैं, वो हमारी एनर्जी होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। तो देखिए, इट मींस द एबिलिटी टू डू वर्क। द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by your body is equal to the amount of work it can do when its energy is released। यानी कि यहाँ पे लाइन लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड the amount of energy possessed by a body is equal to the amount of work it can do when its energy is released। यानी कि बोल रहा है, जो एनर्जी एक बॉडी की तरह पोजेस की जाती है, यानी कि जब वो कोई वर्क करता है तो जो एनर्जी उसके अंदर रहती है वो रिलीज जब होती है तभी वर्क होता है। ठीक ना, मतलब कि जैसे इसको एग्जांपल तरीके में समझा रहा हूं कि देखिए, मेरे पास यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। यहाँ पे वुड ऑफ लॉग है, एक वुड ऑफ लॉग रखा हुआ है। जब हम एक्स को उठाते हैं, यानी कि जब हम एक्स को उठाते हैं और जब उस पर पटकते हैं, यानी कि उस पर मारते हैं, तो जो हमने यहाँ पे वर्क किया है, वर्क मतलब कि हमने एक्स को उठाया ऊपर और यहाँ पे वुड रखा हुआ है, वुड ऑफ लॉग रखा हुआ है। अब मैंने यहाँ से उसको उठा के ऊपर ले गया, यानी कुछ वर्क किया। और जब ये वर्क छूटेगा, मतलब ये वर्क अपना काम करेगा वापस से, तो ये जाके इस पे वुड ऑफ लॉग पे टकराएगा और इसको काट देगा। और अगर मैं एक्स इसी वुड पे रखा रहूं तो क्या है, ये एक्स इस वुड को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। यानी कि जो हमारी एनर्जी होती है वो इक्वल टू द वर्क डन होती है, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। यानी जो ये ऑब्जेक्ट मेरा एक्स है, जो ये वर्क कर रहा है ऊपर से, यहाँ से नीचे से ऊपर तक आने के लिए, और उसके पास एनर्जी प्रोसेस हो रही है, और जब इस पे मारेगा तो ये कट जाएगा, है ना। ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया इस पॉइंट का। तो यहाँ पे हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल, और इसी जूल पे, हमारे जूल का जूल है नाम पीछे लगा हुआ है, यही जूल हम यूज करते हैं वर्क डन में। वर्क डन जब आता है, इसकी यूनिट होती है जूल। जो हमारी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी हो गई, या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो गई, या फिर एनर्जी हो गई सिंपल सी, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क डन और एनर्जी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? जूल में। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा है, अ बॉडी व्हिच पोजेसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी। जिस बॉडी के पास एनर्जी होती है वो दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगा सकता है। जैसे हम यहाँ पे वुड ऑफ लॉग लिए थे, अब क्या कर रहे थे, इस पे हमने एस को उठाया और उस पे मारा, तो जो इसमें मारा एनर्जी क्या हुई? एनर्जी ट्रांसफर हो गई। जो हमने वर्क किया, वर्क कन्वर्ट हुआ हमारा एनर्जी में, और एनर्जी क्या की, इस बॉडी को क्या किया? फोर्स लगाया इस बॉडी पे। तो ये जो वुड, जो हमारी लकड़ियां जब कटती हैं तो छटक जाती हैं। क्यों छटकती हैं? क्योंकि जो हमारा वर्क है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, और जो पार्टिकल्स है वुड के, उसके पास एनर्जी आई, और जब एनर्जी आई तो छटक गया, है ना, यानी दूर चला गया। जब आपने कभी लकड़ी काटते हुए देखा होगा या फिर लकड़ी काटा होगा तो आपने इस चीज को देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है। फिर एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या है? एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। जिसका यूनिट एसआई यूनिट होती है जूल, जिसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल होता है। इसको किसने फॉर्म किया था? जेम्स प्रेस्कॉट जूल के ऊपर ही इस जूल का नाम रखा गया है। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है। लाइक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और भी ढेर सारी एनर्जीज होती हैं, जैसे लाइट एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी हो गई। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हो, बिकॉज ऑफ द साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी जो आप फील करते हो। इस समय ठंडियों का सीजन चल रहा है, तो जो हीटर के सामने आप फील करते हो गर्मी, या फिर आग के सामने जो आप फील करते हो एनर्जी, वो उसको हीट एनर्जी कहते हैं। और जो आपका लाइट है, लाइट इज अ सोर्स ऑफ मीडियम, है ना, मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मीडियम, तो मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, यानी कि एनर्जी भी है ना। जैसे आपका जो पीला वाला बल्ब होता था पहले, अभी तो एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं हम लोग, जो पीला वाला बल्ब होता था वहां पे हमको हीट भी फील होती थी, यानी कि उस पर आप पकड़ने जाते थे या फिर उसके पास अपना हाथ करते थे, आपको हीट फील होता था। और कौन कौन सा एनर्जी है? केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आप क्लास 11-12 में पढ़ोगे। फिलहाल हमको जो पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से ही डील करना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो चलिए हम पढ़ समझते हैं काइनेटिक एनर्जी, फिर उसके बाद पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वो होती है, जो भी चीज मोशन में जब तक है
तो जो भी एनर्जी जब तक मोशन में रहती है, जो एनर्जी उसके द्वारा मोशन में जब तक ऑब्जेक्ट रहता है उसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी जैसे मैं बोल रहा हूं आपका, जब तक मैं क्या कहते हैं कि आप देखे होंगे कि धनुष बाण चलाते हैं तो धनुष को पीछे खींचते हैं, जब तक पीछे खींचते हैं तब तक मोशन में नहीं रहता है, और जैसे छोड़ते हैं जैसे वो बहुत तेजी से आगे निकलता है, ठीक है। तो जब तक वो क्या कहते हैं बाण हमारा हवा में चल रहा होता है बहुत तेजी से, वो क्या रहता है, वो काइनेटिक एनर्जी में रहता है, राइट। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, बुलेट फायर करते हैं बंदूक से हम, है ना, गन से हम बुलेट फायर करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो बुलेट होता है वो मूव करता है बहुत ही तेजी स्पीड से, उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहती है, इस वजह से बहुत तेजी से वो क्या करता है, मूव करता है। आप दौड़ते बहुत तेजी से हो तो क्या होता है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। आप क्योंकि खड़े खड़े किसी को धक्का दो तो उतना एनर्जी नहीं लगा पाओगे, लेकिन जब दौड़ने लगोगे तो दौड़ते हुए जाकर उसको धक्का लगाओगे तो बहुत तेजी से उसको धक्का लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास काइनेटिक एनर्जी थी। आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, ये वाला एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आएगा कि आप जब खड़े खड़े किसी को धक्का देते हो तो पूरे एनर्जी के साथ धक्का नहीं दे पाओगे उसको, जितनी एनर्जी के साथ, और जब दौड़ते दौड़ते आकर उसको धक्का दोगे तो बहुत तेजी से उसको धक्का लगेगा, राइट। तो यहाँ पे आज जब खड़े हो तो आपके पास एनर्जी बहुत ही कम है, लेकिन जब दौड़ते दौड़ते उसको धक्का दे रहे हो तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी होते की वजह से आप उसको बहुत तेजी से धक्का दे पा रहे हो। ये रीजन यहाँ पे आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। Because of the motion of the body, जो energy is produced is called kinetic energy। जो मोशन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो, एक बॉडी मूव कर रही है उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे डेरिवेशन लिखा हुआ है, तो डेरिवेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही इजी है, जो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। देखिए है क्या, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको समझाया हुआ है यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज करेंगे यहाँ पे। थर्ड लॉ में क्या, v स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल V है, ये कैपिटल V स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल v स्क्वायर माइनस 2as। तो कैपिटल V को हमने फाइनल वेलोसिटी लिया है जिसको हमने जीरो पुट कर दिया है, फाइनल वेलोसिटी को जीरो पुट कर दिया है कैपिटल V को, स्मॉल v को हमने इनिशियल वेलोसिटी लिया है जो कि हमारा स्मॉल v ही रहेगा। अब क्योंकि फाइनल वेलोसिटी मेरी जीरो हो गई है तो इसकी जगह जीरो आ जाएगा, इक्वल टू स्मॉल v है तो v स्क्वायर माइनस 2as, जो कि v स्मॉल v मेरा इनिशियल वेलोसिटी है। तो मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा v स्क्वायर को, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहाँ पे माइनस साइन हट जाएगी, क्यों, क्योंकि ये उठ के इधर आ गया है, तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, फोर्स अपॉन मास, ये मल्टीप्लिकेशन में मास, मैं इसको इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, f अपॉन m हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इस सेकंड इक्वेशन की जो वैल्यू आई है a इक्वल टू f बाई m, इसको मैं पुट करूंगा फर्स्ट वाले इक्वेशन में जहां पे a है, a की वैल्यू की जगह मैं इसको पुट करूंगा आंसर, ठीक। तो पुट सेकंड इन फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो v स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 2 इनटू a की जगह मैंने क्या रख दिया है, f बाई m रख दिया इनटू s। तो क्या हुआ है, m को मैं इधर ट्रांसफर कर दिया, डिवाइड में इधर, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v स्क्वायर इनटू f इक्वल टू 2 इनटू fs। 2 मल्टीप्लाई में इधर है, मैं इधर भेज दूंगा इसको आपस में, हाफ हो जाएगा, क्यों, डिवाइड हो जाएगा, f इनटू s। तो मैंने इसको रीअरेंज करके लिखा है f इनटू s इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और f इनटू s होता क्या है, f इनटू s एक्चुअली यहाँ पे देखो लिखा है वर्क डन होता है, वर्क डन हो जाएगा, यानी कि मेरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल आ गया। मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको कहा था, जो वुड ऑफ लॉग है, जब आप उसको उठा रहे हो ऊपर लेके आ रहे हो एक्स को, तो आप कोई वर्क डन कर रहे हो, और वही वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और जब तक उस वुड पे आप एक्स रखे रहोगे तब तक आपने कोई वर्क डन नहीं किया है, इस वजह से वहां पे आपकी लकड़ी नहीं कटेगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी आएगी कहां से ना, एनर्जी लाने के लिए तो कुछ काम करना पड़ेगा आपको। जैसे आप एनर्जी पाने के लिए कुछ खाना खाते हो, बिना खाए पिए आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी, आप काम करने लायक नहीं रहोगे, उसी तरीके से आपको कहीं ना कहीं से एनर्जी लानी पड़ेगी। और एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आपको पता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर की जा सकती है। द एनर्जी ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट फॉर्म, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, आप हीटर से आप आग सेकते हो, गर्मी लेते हो, यानी कि वो क्या हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। आपका कहते हैं कि बल्ब हो गया, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या कन्वर्ट हो रहा है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये सब आपके एग्जांपल्स हो गए। आपका जो इन्वर्टर है, बैटरी है ना, लाइट कट जाती है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी डीसी सप्लाई होता है घर में, वो कैसे होता है, जो इन्वर्टर होता है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है, यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तब आपको लाइट करते ही इन्वर्टर से एनर्जी, लाइट एनर्जी मिलती है। तो सब एग्जांपल्स हो गए एनर्जी के, ठीक ना। तो मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखा दिया कैसे आपका फॉर्मूला आता है हाफ mv स्क्वायर। इसको मैंने सोचा कि आप रटते हो तो मैं एक बार दिखा दूं कैसे ये आता है। अब देखिए मैंने आपको बताया क्या डेरिवेशन करके दिखाया, मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली m के प्रोपोर्शनल है, यानी काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके
प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। देख लीजिए ये दो चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं मास को डबल करूंगा, जब मास मेरा डबल होगा तब क्या हो जाएगा, जब मेरा मास डबल होगा, व्हेन मास इज डबल्ड, ठीक, मास डबल होगा मेरा तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, समझ रहे हो ना। और जब मैं मास को ट्रिपल टाइम करूंगा, 3 गुना करूंगा, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी भी 3 टाइम हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाले में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड, अगर मैं वेलोसिटी को डबल करता हूं, डबल, काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हो जाएगा ये। क्यों 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। अब मैं v की जगह क्या लिखूंगा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं 2v लिखता हूं, डबल कर दिया मैंने इसको, तो ऊपर स्क्वायर भी तो लगा हुआ है, और जब स्क्वायर होगा तो आंसर आएगा 4v स्क्वायर, राइट। तो 4v स्क्वायर आंसर आया है। और एक v स्क्वायर देखो, काइनेटिक एनर्जी सिंपल सा v स्क्वायर आ रहा है और 4 लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे के ई डैश में लिखता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी डैश इक्वल टू 4 के ई, ये वाला। तो देखो यहाँ पे मेरा काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गया है, ऐसे आपको करके दिखाना है। और मैं अगर इसको 3 टाइम्स करता हूं, है ना, अगर इफ वेलोसिटी इज ट्रिपल, अगर वेलोसिटी को ट्रिपल टाइम्स किया जाता है तो मेरा काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर ट्रिपल किया जाता है मास को, तो काइनेटिक ट्रिपल हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, मास 3 टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स, वेलोसिटी 3 टाइम्स तो इसका स्क्वायर होगा, जितना टाइम्स वेलोसिटी किया जाएगा उसी का स्क्वायर कर दो, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। जैसे मैं 3 टाइम्स इसको बोला तो इसका स्क्वायर कर दो 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये काइनेटिक एनर्जी 9 हो जाएगी। अब मैं 4 टाइम्स बोल दिया इसको, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स किया, डबल किया इसको, तो काइनेटिक एनर्जी मेरी 4 टाइम्स हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहाँ पे होती है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जब आपकी पोजीशन में चेंज आए, यानी कि जैसे मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं, मार्कर पहले यहाँ था, अब मैं इसको उठा के यहाँ ऊपर लेके आया, एच हाइट ऊपर लेके आया, यानी कि मैंने वर्क किया। वर्क क्या किया, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जो ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है, नीचे इसको पुल कर रही है, मैंने उसके अगेंस्ट वर्क किया। तो वर्क मैंने इसको यहाँ पे था, अब मैं वर्क करके इसको ऊपर लेके आया, एच हाइट ऊपर, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने वर्क डन किया, और जब वर्क डन हुआ तो ग्रेविटी इसको नीचे पुल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं इसको पकड़ा हुआ हूँ या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे मैं इसको रख दे रहा हूँ, एच हाइट यहाँ से लेके आके ऊपर, एच हाइट ऊपर रख दे रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे इसको क्या किया है, होल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे इसके पास कुछ एनर्जी प्रोसेस हुई है, वर्क डन करके मैंने यहाँ पे लेके आया, उसको ऊपर छोड़ दिया हूँ, पकड़ा हूँ या फिर कहीं पे रख दिया हूँ, तो एनर्जी इसके अंदर प्रोसेस हुई है, उसके पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कहेंगे, और उसको कहेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो अ बॉडी में पोजेसेस एनर्जी इवन व्हेन इट इज नॉट इन मोशन, यानी कि हमने कहा था कि जब बॉडी एक मोशन में होती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन अगर बॉडी मोशन में नहीं है तो भी उसके पास कोई ना कोई एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने ग्राउंड पे रखा था बॉक्स को, अब मैंने उसको एच हाइट ऊपर ले गया, रख दिया ऊपर, ठीक है, यानी कि मैंने डाउन स्टेयर्स पे रखा था कोई सामान बस, अब मैं उसको कहां ले गया, उठा के मैंने साके एच हाइट ऊपर ले गया, एच हाइट जब ऊपर ले गया तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क डन हुआ है, ठीक है, और वही मेरा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में मुझको यहाँ पे मिलेगा, क्या, mg into h। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म होता है mg into h, यानी m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड h मतलब हाइट, कितने हाइट मैंने उसको ऊपर ले गया हूं। तो यहाँ पे लिखा है अ बॉडी में पोजेस एनर्जी इवन व्हेन इट इज नॉट इन मोशन, यानी जब मोशन में नहीं है तब भी वो क्या कर सकती है, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब एक बॉडी काइनेटिक एनर्जी में कब होती है, जब एक बॉडी मोशन में होती है तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जब वो मोशन में ना हो तब भी वो एनर्जी पोजेस कर सकती है, और उस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने इसको इस बॉक्स उठा के कुछ एच हाइट ऊपर रख दिया, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh के बराबर। जो आपके वाटर टैंक्स होते हैं बहुत ऊपर एच हाइट ऊपर होते हैं, उनके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो उतने ऊपर क्यों लगे हुए होते हैं, उनका रीजन होता है ताकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो, ताकि दूर तक और बहुत ही प्रेशर के साथ आपकी ग्रोथ जा सके। अगर वो नीचे ही आपकी छत जितना लेवल पर बनाया गया होगा, टंकी जो आपकी छत ऊपर टंकी होती है वो सिर्फ आपके घर को ही पानी की सप्लाई करती है, लेकिन चाहो उसको 10 मीटर दूर ले जाके आप पानी का सप्लाई करो तो उतनी फोर्स के साथ वो पानी वहां पर नहीं जा पाएगा, इसलिए उसको उतने एच हाइट ऊपर पहुंचाते हैं, लगभग कम से कम 20 मीटर ऊपर रहता है, ठीक है, 15-20 मीटर 30 मीटर ऊपर वो वाटर टैंक रहता है, जो बड़ा वाटर टैंक आपने देखा होगा वो उतना ऊपर रहता है, ताकि पोटेंशियल एनर्जी आपका बने वहां से और बहुत ही दूर तक सप्लाई हो सके। इसलिए जितने भी घर पे आप देखोगे पानी का जो टंकी होता है नीचे जमीन पे नहीं लगाया जाता है, उसको एच हाइट ऊपर छत पे अपने लगाते हैं, है ना, ताकि जो भी उसके नीचे टोटी लगी हुई है, जो भी नल बाथरूम वगैरह है उसमें अच्छे प्रेशर से पानी आए, ठीक है, तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए और स्पीड मेंटेन करने के लिए उसको एच हाइट ऊपर हम लोग वाटर की टंकी लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी करते हैं। जैसे फ्लाइंग बर्ड, एरोप्लेन, रोलिंग स्टोन डाउन द माउंटेन एक्सेट्रा, ऐसे एग्जांपल्स किसके हो गए,
आपके पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है इनके पास, मतलब फ्लाइंग बर्ड, एरोप्लेन, रोलिंग स्टोन डाउन द माउंटेन, इन सब के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, दोनों होती है। अब देखिए यहाँ पे आपका कैटापल्ट होता है। कैटापल्ट मतलब कि जब आपका वी शेप का होता है, आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन भी मिल जाएगा, जब इसकी स्ट्रिंग्स ऑफ जितना नीचे खींचते हो, जस्ट लाइक द धनुष बाण, है ना, आपका धनुष हो गया, ऐसे आपका यहाँ पे बाण होता है, इसको आप पीछे खींचते हो, स्ट्रेच करते हो, और आपका यहाँ पे एरो लगा रहता है ना, ये बो हो गया, ये एरो हो गया, तो जितना पीछे इसको खींचते हो आप, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आती है ना, और उतनी तेजी के स्पीड के साथ ये आगे निकलता है, वी स्पीड के साथ, और ये भी वी स्पीड के साथ उतनी तेजी से आगे निकलता है। जितना ज्यादा इसको पीछे खींचते हो, मतलब कि जितनी ज्यादा इसको पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हो, उतनी तेजी से आगे निकलेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इसको पोटेंशियल एनर्जी दोगे, वो उतनी ज्यादा स्पीड में निकलेगा, यानी कि उसके पास उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, तो आप समझ गए होंगे इस बात को। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड मिलेंगे अगली वीडियो में, पावर वाली वीडियो में, जहां पे हम लोग पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, और फोर्थ वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। जय हिंद।